हेलो स्टूडेंट्स, हिनाया की हिंदी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके आसपास कोई नीडी पर्सन है जिसको आवश्यकता है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट जो वीडियो हमने किया था उसमें हमने टॉपिक शुरू किया था शब्द निर्माण। ठीक है जी, लास्ट का हमारा टॉपिक था शब्द निर्माण। मैंने आपको बताया था शब्द निर्माण हिंदी में दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं उपसर्ग के द्वारा और दूसरे होते हैं प्रत्यय के द्वारा। ठीक है जी, तो लास्ट वीडियो में हम उपसर्ग कर चुके थे कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे शब्द बनते हैं नए नए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय। तो सबसे पहले हम प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। कल मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था वीडियो में, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं। ये पूरे शब्द नहीं हैं, शब्द के अंश हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अर्थ बनाते हैं। तो प्रत्यय क्या करते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर, ये कहाँ पर लगते हैं, शब्द के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक नया शब्द बनाते हैं। कोई भी शब्दांश जो पीछे लगकर नया शब्द बना रहा है वो प्रत्यय हो गया। ठीक है जी, तो एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि वाला प्रत्यय है, ठीक है, वाला प्रत्यय है तो हम दूध के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, दूध वाला। ठीक है, सब्जी के साथ हमने जोड़ दिया तो बन गया सब्जी वाला। तो इस तरह से वाला प्रत्यय है। दूध और सब्जी आपको पता ही है कि संज्ञा शब्द हैं, तो इसके साथ ये वाला प्रत्यय जुड़ने से दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, रिक्शा वाला, ये अलग अलग तरह से नए नए शब्द बनते रहते हैं। तो ये तो थी प्रत्यय की डेफिनेशन की प्रत्यय क्या होता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे वाला बताया मैंने आपको, दूध वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, या कोई भी एक्सेट्रा। उसके बाद हम कहते हैं कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय जैसे कल हमने उपसर्ग में किया था, हिंदी के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, आगत होते हैं, ऐसे ही प्रत्यय के भेद होते हैं। तो प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया कृत प्रत्यय, दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु के अंत में लगते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, बाद में लगते हैं। अब क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन रहा है कि धातु होती क्या है, तो पहले ये क्लियर होना चाहिए धातु क्या होती है। तो धातु होती है क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। कोई भी क्रिया है, मान लो मैं लिख रही हूँ, लिखना मेरी क्रिया है, लेकिन लिखना का मूल रूप क्या है, लिख। तो धातु क्या होती है, लिख। पढ़, ना काट दो, हर शब्द में से पढ़ना, लिखना, खाना पीना में से ना काट दो, क्या बनेगा, लिख, पढ़। चलना से चल, थकना से थक, रुकना से रुक। तो ये सब क्या है, ये धातु रूप है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। और इस धातु के अंत में, धातु के बाद में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है जी, और जो शब्द बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कृदंत, क्योंकि कृत प्रत्यय अंत में लग रहा है ना, तो कृत अंत से बना कृदंत। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। क्रिया के मूल रूप मतलब धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और इनसे बनने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, कृदंत बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद कहते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, इनके आगे भेद किए गए हैं। वैसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उनके नाम आपको होने चाहिए। जैसे कर्तृवाचक हो जाते हैं, कर्मवाचक हो जाते हैं, कर्णवाचक हो जाते हैं, भाववाचक हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के वैसे जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए जो हमारे पास आता जाता। कृदंत किसे कहते हैं कि कृत प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्दों को
कृदंत कहते हैं। और कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो धातु के अंत में या क्रिया के मूल रूप के अंत में लगते हैं। जैसे अब देख लीजिए, लिख से, लिख में हमने जोड़ दिया आवट, तो क्या बन गया? लिखावट। ठीक है, इस तरह से गाना से, गव से अय्या लगा के गवैया बन गया। तैर से आग जोड़ के हमने, तैर हमारे पास क्रिया है और आक जोड़ दिया हमने, तो तैरने वाले को क्या बोलते हैं? तैराक। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कई बार जोड़ते हुए जरूरी नहीं है कि वो शब्द एज इट इज़ रहेगा, उस शब्द का जो रूप भी बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे हिंदी में उसको प्रोनाउंसिएशन किया गया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो चेंज हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मात्रा इधर से उधर कैसे हो गई, हो सकती है, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ठीक है, जैसे आलू प्रत्यय हो गया, आलू प्रत्यय है, इससे बनता है, दया से बन गया दयालु, कृपा से बन गया कृपालु। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। झगड़ा से बन गया झगड़ालू। ठीक है, अब ओना प्रत्यय है, बिच से बन गया बिछोना। तो इस तरह से जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और इस प्रत्यय के लगने से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। दो मेन डेफिनेशन तो ये रहेंगे, उदाहरण के रूप में आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कराया, डीपली नहीं कराया, बिल्कुल बेसिक कराया है। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय। अगर कोई डीपली करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो भी करवा दूंगी। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। अब तद्धित प्रत्यय हम कर रहे हैं, तो पहले में हमने किया कि कृत प्रत्यय लगते हैं धातु के अंत में, और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम, विशेषण और अव्यय शब्द के लगने वाले, अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। वर्ड कोई संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, कोई विशेषण हो सकता है या कोई अव्यय हो सकता है। क्या नहीं होगा? क्रिया शब्द नहीं होगा, धातु नहीं होगा। इनके अलावा जो प्रत्यय लगेगा उससे कहेंगे हम तद्धित प्रत्यय। अब जैसे हमारे पास कोई संज्ञा शब्द आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था दूध, सब्जी संज्ञा शब्द था, दूध से बना दिया हमने वाला, दूध वाला, सब्जी वाला। ठीक है, अपना है, सर्वनाम वर्ड है अपना, अपना में हमने पन जोड़ दिया, तो क्या बन गया? अपनापन। ठीक है, विशेषण क्या है? अच्छा, कि वो तो बहुत अच्छा है, अच्छा में ई जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। ऐसे ही बुरा है, विशेषण है, बुरा में ई जोड़ दो तो क्या बन जाएगी? बुराई। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आर है, आर प्रत्यय लगाया हमने, सोना के साथ जोड़ दिया। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा लिख रही हूँ, ये सोना के साथ जोड़ दिया हमने आर, तो क्या बन गया? अब सोनार तो बनता नहीं है, तो क्या बनता है? सुनार। मैंने आपको कहा था मात्राएं कई बार बदल जाती हैं, तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं करेंगे। एक इसमें वर्ड आता है जी इक, इक प्रत्यय बहुत बार आता है, और एक प्रत्यय लगने से हमेशा रूप भी बदल जाता है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रत्यय जैसे धर्म के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा धार्मिक। हमेशा एक प्रत्यय लगने से चेंज होता ही होता है। धर्म से जुड़ गया धार्मिक, बहुत जुड़ जाएगा भौतिक बन जाएगा, अर्थ से जुड़ेगा आर्थिक बन जाएगा, नीति से जुड़ेगा एक प्रत्यय तो नैतिक बन जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तद्धित प्रत्यय भी कई प्रकार के होते हैं, 8 भेद इसके करते हैं हम लोग। 9 भेद: कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन जो आता है वो हमारे पास तद्धित प्रत्यय आता है कि इसकी परिभाषा क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ से बाद लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और ये इसके उदाहरण है। तो आज मेरे पास एक बुक है, इस बुक का कुछ अभ्यास है वो मैं आपको कराऊंगी, ताकि थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाए कि क्या होते हैं प्रत्यय, किस तरह से बुक में आते हैं हमारे पास। जैसे एक हमारे पास इसमें दिया हुआ है, ये वर्ड दिए हुए हैं कुछ, दयालु, और एक वर्ड दिया हुआ है सजावट। ठीक है, मिठास दे रखा है, जादूगर,
तो इस तरह के 4 शब्द दे रखे हैं कि इनमें शब्द और प्रत्यय को अलग करो। कल भी मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, तो इनको अलग करने से बाद या पहले शब्द बचना चाहिए। तो हम यहाँ पर अलग करेंगे तो पहले एक शब्द निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा वो प्रत्यय। जैसे दयालु में हम क्या निकालेंगे, दया प्लस आलू, ये नहीं कि लू, आलू प्रत्यय है। सजावट में सज प्लस आवट, मिठास में मीठा प्लस आस, और जादूगर में जादू प्लस गर। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में हमारे पास आते हैं। उसके बाद एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। मैंने आपको बताया था कि एक प्रत्यय कहीं भी लगता है वो चेंज कर देता है। जैसे वर्ड में लगाया राजनीति, राजनीति शब्द में अगर एक प्रत्यय जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, राजनैतिक बनेगा वो, या राजनीतिक भी कह सकते हैं। ठीक है, दिन में हमने जोड़ दिया एक प्रत्यय तो बनेगा दैनिक। ठीक है, धर्म में जुड़ा, पहले भी मैंने आपको कराया, धर्म से जुड़कर बनेगा धार्मिक। और किस तरह से अभ्यास हमारे पास आ सकता है, जैसे कुछ शब्द हमारे पास दे दिए जी, इसमें उपसर्ग भी है जी, इसमें प्रत्यय भी है, और निकालो और मूल शब्द भी निकालो। मूल शब्द जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ता है। मूल शब्द क्या होते हैं, जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ता है उन्हें मूल शब्द कहते हैं, मूल शब्द। जैसे हमारे पास वर्ड आ गया परतंत्रता, परतंत्रता, तब देखो पर प्लस तंत्र प्लस ता, तो पर क्या है, उपसर्ग है। ठीक है जी, और मूल शब्द क्या रहा, तंत्र, और प्रत्यय क्या रहा, ता। इस तरह से 3 चीजें निकल गई। एक वर्ड और मैं करा देती हूँ आपको, इसमें दिया हुआ लघु कथाकार, लघु कथाकार, तो देखो अलग अलग हो रहा है कि नहीं, लघु प्लस कथा प्लस कार। ऐसे ही आ रहा है निर्धनता, वर्ड आ रहा है निर्धनता, बोलने से देखो अलग अलग दिख रहा है, तो क्या उपसर्ग है, निर प्लस धन प्लस ता। अब देखो धन का अपना एक अर्थ है, तंत्र का अपना एक अर्थ है, कथा का अपना एक अर्थ है। तो अगर हम उपसर्ग या प्रत्यय निकाल रहे हैं तो जो मूल शब्द है उसका एक अपना अर्थ होना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से ये प्रत्यय वाला एक टॉपिक था। अगर आपके पास कोई शब्द है जिसमें आप उलझे हुए हैं या आप चाहते हैं कि वीडियो में मैं आपको कुछ और कराऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अपना मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।